रुपौली में आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर हमला बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों, धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और कहा कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार की दखल-अंदाजी अस्वीकार्य है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मौके पर वर्तमान साथ की जिला पार्षद ने कहा, यह बिल न सिर्फ संविधान विरोधी है बल्कि इससे समुदायों के धार्मिक और सामाजिक ढांचे पर भी गहरा असर पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा और प्रदर्शन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस पर रानी भारती ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, सभी अभिभावकगण, सभी युवा साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण और मंचासीन पूर्व प्रमुख खुशेंद्र जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गण, अभिभावकगण, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। चूँकि सबका नाम नहीं लूँगी क्योंकि समय भी कम है और साथ ही आज यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं एक काला बिल जो सरकार द्वारा लाया गया है, वक्फ बिल अमेंडमेंट, जिसके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं और जिसके विरोध में आप सभी ने बढ़ चढ़कर तपती गर्मी में हिस्सा लिया। साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, ये बिल हमारे मुसलमान समाज को टारगेट करके जो है उन्हें कमजोर करने के लिए लाया गया है। ये बिल मस्जिदों को छीनने का काम कर रही है, हमारे हक को दूर करने का काम कर रही है। हमारे जो धार्मिक स्थल है पूर्वजों ने बनाई हुई थी, जिसकी इतिहास हम पढ़ते हैं, उन पे हमला है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसे बिल आते रहेंगे? क्या हम इसी तरीके से चुप्पी साधे रहेंगे? क्या हम एक बार अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, हाथ उठा के बताइए कि क्या इस लड़ाई में हम साथ हैं? क्या हम इस लड़ाई में साथ हैं? अभी जो कश्मीर में आतंकी ने हमला किया है, सरकार बड़े चालाकी से इसे हिंदू मुस्लिम का रूप दे रही है और हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर रही है और आपस के भाईचारे को खत्म कर रही है। मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ, आप सभी जानते हैं कि जो कश्मीर में हमला हुआ है, वहाँ आतंकी हमला हुआ था और आतंकी का ना कोई जात होता है और ना ही कोई धर्म। ऐसे आतंकवादी को बीच सड़क पे कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें गोली मारना चाहिए। जिस तरीके से मासूम की जान गई है, जिस तरीके से तड़पा के मासूम मारे गए हैं, उसमें ना ही आप हिंदू करे ना ही मुस्लिम करे, क्योंकि हम जैसे और आप जैसे ही थे। अगर हम राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इंसानियत मर चुकी है, हम जिंदा लाश बन चुके हैं। हम अपने हक के लिए ही नहीं बोल पाते तो कल को आने वाले समय में जब हमारी पीढ़ी पूछेगी कि आपने हमारे लिए क्या कहा, तो हम उस समय शर्मिंदा होंगे, हमारी नजर झुकेगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, ये वक्फ बिल सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे किसान का काला बिल लाया गया था, उसे वापस लेना पड़ा था, इस बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। आप सभी के साथ से, आप सभी के सहयोग से हम सब मिलकर इस बिल का विरोध करेंगे और सड़क पे उतरेंगे। हमारे साथ 232 सांसद हैं। हम सब कमजोर क्यों हैं? मेरी माँ को देखिए, घर उजड़ गया, बेटा चला गया, हमारे पिताजी जेल में हैं, हमारे भाई जेल में हैं। क्या ये अकेली महिला टूटी? अगर ये नहीं टूटी तो हम सब क्यों टूटेंगे और हम सब क्यों चुप रहेंगे? आप सभी से ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि ये राजनीतिक मंच भी नहीं है। आप सबसे कहना चाहती हूँ, हम मस्जिद नहीं छीनने देंगे, हम हमारे वक्फ की जो जमीनें हैं वो नहीं छीनने देंगे। हम
भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। हम इंसानियत कायम रखेंगे और इसे हिंदू मुस्लिम का मोड़ ना देकर जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ इस मंच के माध्यम से। लेकिन न्यूज़ मीडिया में उसका जिक्र नहीं हो रहा है। गलत सबके साथ हुआ है, इसलिए मैं उनका भी नाम लेती हूँ और हम सभी इसका घोर निंदा करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ।